कर्नाटक के हुबली में प्रदर्शन किया गया है। हत्याकांड के मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, विरोध जताया। कर्नाटक के धारवाड़ में हुबली हत्याकांड के विरोध में अंजुमन ए इस्लाम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेके साथ दिखे लोग, बच्चों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कर्नाटक के हुबली हत्याकांड पर बीजेपी का कर्नाटक बंद का आह्वान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। हुबली हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश, सड़कों पर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर लेकर की जमकर नारेबाजी। मृतक छात्रा के पिता ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की, कहा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। कर्नाटक के हुबली हत्याकांड पर प्रियंक खड़गे का बयान, कहा कानून के तहत उठाए गए कदम समाज बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है बीजेपी। वहीं सियाचिन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जवानों से मुलाकात कर मिठाई खिलाई, जवानों का हौसला बढ़ाया। सियाचिन पहुंचे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों को किया नमन। सियाचिन में जवानों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात, राष्ट्र की रक्षा कर रहे जवानों का जताया आभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है उस पर हमें नाज है। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को असंवैधानिक बताया, सीबीआई मामले की जांच रखेगी। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पलटवार, कहा पीएम मोदी भूल गए अपने पद की गरिमा, यह संविधान का अपमान है, पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद का अपमान है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा नफरत की बात छोड़ मुद्दे की बात करें पीएम मोदी, हिंदू मुसलमान की बात करना पीएम को शोभा नहीं देता। मां बलमेश्वरी, मां महामाया, शीतला माता, बड़ा देव और बूढ़ा देव सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जल, जंगल और जमीन के लिए शहीद होने वाले शहीद गैंद सिंह जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और हम सब ने अपने जीवन में इस 17 तारीख को एक अनुपम दृश्य देखा। 500 साल से टेंट में बैठे हुए रामलल्ला अपना जन्मदिन रामनवमी भव्य मंदिर में बनाए और वहां सूर्य तिलक का दृश्य हमने देखा। भाई और बहनों, जब से राम मंदिर टूटा तब से करोड़ों लोगों की इच्छा थी, कई लोग शहीद हो गए कि रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो, मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी जब उनको निमंत्रण भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का, अपनी वोट बैंक की लालच से भगवान राम के दरबार में भी नहीं गए। उनको जो करना है वो करने दो,
हम नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदार धाम, बद्री धाम और अब सोमनाथ का मंदिर भी सोने का फिर से बन रहा है। भैया, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया। राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप, मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? ये कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हाँ ना बोलना भाई, बनाया? जोर से बोलो, बनाया। महतारी वंदन का पैसा भेजा, किसानों को पैसा भेजा, तेंदुपत्ता वालों को बोनस दिया, माताओं के घर में गैस का सिलेंडर दिया, गरीबों को घर दिया, गरीबों को शौचालय दिया, नल से जल दिया, किसान का 3100 रुपया में चावल धान खरीदा और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया क्या? तो राहुल बाबा, ये सब तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी, आप छत्तीसगढ़ आओ तब इस बात का हिसाब लेकर आना। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 लाख तक कोई भी मेरा आदिवासी भाई बहन बीमार पड़े, इलाज के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। ये मोदी का गारंटी। मैं आज कांकेर की भूमि पर से देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को कहने आया हूं, फॉर्म अभी से भर लेना। 4 मई को चुनाव के नतीजे आते ही, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य का खर्चा आपका बेटा नरेंद्र मोदी उठाने वाला है।